नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग अभी क्लास 10th के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का चैप्टर 2 का जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल है उस सबको पढ़ने वाले हैं। ये सारा सवाल आपको ब्राइट पब्लिकेशन के बुक में मिल जाएगा और परीक्षा के दृष्टि से ये सारा सवाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एक सवाल को हम लोग अभी हल करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम लोगों के आने वाले हैं इस चैनल पर, हर विषय के आने वाले हैं। एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला है और लाइव क्लास भी चलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास जानकारी पहुंच जाए। चलिए, ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वयन। ठीक है, चलो पहला सवाल है, गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? बताओ। वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही जवाब? गर्भवती महिला का जब प्रसव हो रहा होता है उस समय कौन सा हार्मोन उसके शरीर में होता है, दिया जाता है? ठीक है, सही आंसर है बी, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अगला सवाल देखो, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है कहाँ? एस्ट्रोजेन कहाँ स्रावित होता है? एस्ट्रोजेन क्या है? एक फीमेल हार्मोन्स है, यानी कि स्त्रियों में पाया जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, कहाँ पे स्रावित होता है? देखो तो अंडाशय में। कहाँ पे? अंडाशय में। तो सही आंसर है ए। ठीक है, चलो अगला सवाल, इंसुलिन का स्राव है कहाँ का? इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है बताओ? जठर ग्रंथि से, भूरण ग्रंथि से, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा सही आंसर, सोच के बताना। ठीक है, क्योंकि आप सबों ने पढ़ा होगा कि इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज में यानी कि अग्नाशय में स्रावित होता है। कहाँ पे? अग्नाशय, है ना, अग्नाशय में यानी पैनक्रियाज में स्रावित होता है। ठीक है, अग्नाशय का ही एक पार्ट होता है लैंगरहैंस की द्वीपिका, है ना, ये उसी का एक अंग होता है। ठीक है, और इसी में इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, याद रखना, है ना। अग्नाशय में ही होता है इंसुलिन का स्राव, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर भाग है लैंगरहैंस की द्वीपिका, वहां पे होता है। ठीक है, तो सही आंसर है सी। पौधे में, ध्यान से देखना, पौधे में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? गुरुत्वानुवर्तन, है ना, तो गुरुत्वानुवर्तन क्या है ध्यान से समझना, है ना। पौधों की जो जड़ें होती है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमीन के अंदर चली जाती हैं, है ना, पौधे की जड़ें। ठीक है, और पौधे के जड़ की इस प्रक्रिया को, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती के अंदर जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, तो गुरुत्वानुवर्तन कौन दिखाता है? जड़ें दिखाती हैं। जड़ें ही क्या होती हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमीन के अंदर चली जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, ऑक्सीन का संश्लेषण होता है कहाँ होता है? ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीन का संश्लेषण कहाँ होता है? इस साइड है, आ जाओ। ऑक्सीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन है जड़ में, पत्तियों में या स्तंभ शीर्ष में। क्या होगा सही आंसर? जड़ में नहीं होता है, पत्ती में नहीं होता है, स्तंभ शीर्ष में होता है ऑक्सीन का स्रवण, है ना। कहाँ पे होता है संश्लेषण? स्तंभ शीर्ष में होता है। सही आंसर है सी। ठीक है, चलो, ऑक्सीन है क्या, है ना, ऑक्सीन आखिर क्या है? वसा है? नहीं है। एंजाइम्स भी नहीं है। हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है? हार्मोन है। ऑक्सीटॉक्सिन जिस तरह पढ़े थे, ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीन भी क्या है? एक हार्मोन है। तो सही आंसर है सी। चलो अगला सवाल, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताओ, अभी सवाल का आंसर देना। ये फर्स्ट चैप्टर जब पढ़े होगे तो उसमें भी ये सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछता है ना, निश्चित पूछेगा। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताओ। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। क्या है? यकृत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। तो सही आंसर है बी। चलो, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होता है? बता दो। बीज रहित पौधा जो होता है बिना बीज का, उसके उत्पादन में साइटोकाइनिन नहीं होता है, ऑक्सीन और जिबरेलिन्स, है ना, ये दो जो है
ये इन दोनों हार्मोन्स का बड़ा ही सहायक होता है ये बीज रहित पौधे के उत्पादन में, ठीक है। तो ऑक्सीन भी सही आंसर है और जिबरेलिन्स भी सही आंसर है, तो सही आंसर हम लगाएंगे डी को, ठीक है। चलो अब देखना अगला सवाल है, निम्न में कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? फल पकाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग करते हैं हम लोग फल पकाने के लिए, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन का, याद कर लो इसको, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फल पकाने के लिए। अब देखो अगला सवाल, इनमें कौन बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र होता है? बताओ, बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र कौन होता है इनमें से? चलो नीचे चला गया, ऊपर ले आता है, फिर भाग रहा है ये। हाँ, बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र कौन है? सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो तीनों जो है हमारे मस्तिष्क का ही अंग है ना। सही आंसर है सी, सेरिब्रम जो है वो बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र होता है, यानी कि आदमी जो है वो सोचने का काम यहीं से करता है, सेरिब्रम से, ठीक है। तो इसलिए वो बुद्धि तथा चतुराई का प्रतीक भी होता है। तो सही आंसर है सेरिब्रम सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक है, ध्यान से समझना, पादप हार्मोन का क्या मतलब है? पौधों में जो पाया जाता है जो हार्मोन, ठीक है। तो देखो, इंसुलिन इंसानों में पाया जाता है, थायरॉक्सिन इंसानों में पाया जाता है, एस्ट्रोजन इंसानों में पाया जाता है, साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है, ये पौधों में, पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो सही आंसर है डी, ठीक है। चलो, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? है ना, तंत्रिका कोशिका का क्या मतलब है? तंत्रिका कोशिका का मतलब है कि जो सूचना पहुंचाने का काम करता है ना। और ये जो तंत्रिका कोशिका है ये पूरे शरीर में फैला होता है हमारे, है ना, ये पूरे शरीर में फैला होता है और इसका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह तक सूचनाओं को पहुंचाना, है ना। जैसे कि हाथ में कहीं पे कुछ जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये सूचना दिमाग तक पहुंचा देता है। तो ये काम होता है तंत्रिका कोशिका का, ठीक है। खाली स्थान को क्या कहते हैं? जो जहाँ पे दो तंत्रिका कोशिकाएं मिलती हैं वहाँ पे अगर कोई खाली स्थान है तो उसको हम लोग कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। सही आंसर है बी। मस्तिष्क किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क का काम क्या है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, या शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? सबसे अच्छा आंसर है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ठीक है। मस्तिष्क क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाकर रखता है, ठीक है। तो सही आंसर है सी। मस्तिष्क माने दिमाग, है ना, तो दिमाग के कारण ना शरीर संतुलित रहता है। कभी कभी दिमाग गड़बड़ा जाता है तो शरीर का संतुलन भी गड़बड़ा जाता है ना। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बताओ। तो दो बातें हैं, पहला तो तंत्रिकाओं के द्वारा होता है ना, क्योंकि तंत्रिकाएं क्या करती हैं? वो सूचना पहुंचाने का काम करती हैं। और दूसरा रसायनों के द्वारा होता है ना। जैसे कि क्या होता है, भोजन जब पक रहा होता है किचन में तो मुंह में पानी आने लगता है, किसके कारण? हार्मोन्स के कारण, जो कि क्या है? रसायन है, जो कि क्या है? रसायन है, ठीक है। तो तंत्रिका और रसायन ये दोनों मिलकर जैविक कार्यों को नियंत्रित करती हैं। कौन कौन? तंत्रिका और रसायन, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? ए तथा बी दोनों, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल देखो, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो देखो, एब्सिसिक एसिड जो होता है वो वृद्धि रोधक होता है, माने कि विकास रोक देता है, वृद्धि रोक देगा, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि रोधक की तरह काम करता है, और ये जो है 15 का सही आंसर है डी। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक है। सोचने वाली ऊतक कौन है मनुष्य के शरीर में? पेशी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, या तंत्रिका ऊतक? तंत्रिका ऊतक है सोचने वाली ऊतक, ठीक है। तंत्रिका ऊतक क्या करती है? सूचना पहुंचाती है, और सूचना पहुंचाने के बाद ही आदमी सोच पाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 माने कि 17, किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना अति आवश्यक है? बताओ, किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना अति आवश्यक है? आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायराइड हो जाता है। क्या हो जाता है? थायराइड, सुनते होगे, है ना, कि आयोडीन की कमी से थायराइड हो जाता है ना। अब देखो, किसके लिए आयोडीन की जरूरत पड़ेगी? थायरॉक्सिन के लिए। किसके लिए? थायरॉक्सिन के लिए, ठीक है। तो सही आंसर है बी, है ना। तो चलो, हमारा आंसर यहीं पे मिल गया, 17 का सही आंसर है बी। थायरॉक्सिन के लिए
आयोडीन का होना आवश्यक होता है। चलो अगला सवाल है ना, अब 17 के बाद 18 नंबर इस साइड होगा, है ना, यहाँ है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है? मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बाहर का झिल्ली होता है ना, उसको कहते हैं ड्यूरामीटर। क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर। ठीक है, मनुष्य के शरीर के सबसे बाहर का झिल्ली क्या कहलाता है? ड्यूरामीटर। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? बताओ, ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है वो खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, यही इसी इंसुलिन की कमी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित नहीं हो पाती है तो हम लोग को बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी, चीनी की बीमारी जिसको कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, स्मरण का मुख्य केंद्र जो दिमाग का हिस्सा होता है, दिमाग का हिस्सा सेरिब्रम, है ना, सेरिब्रम के कारण ही हम लोग किसी चीज़ को याद रख पाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है किस चीज़ से? बताओ, हार्मोन स्रावित होता है, सही आंसर अंतःस्रावी, बहिःस्रावी या नलिका ग्रंथि से। कहाँ से होता है बताओ? ये पढ़ोगे किताब में। अब मैं आप बताता हूँ, अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या होता है। सही आंसर यही है हमारा, है ना। समझो, अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है ऐसी ग्रंथियाँ जो शरीर के अंदर हार्मोन्स यानी रसायनों का स्रावन करती है और वो स्रावन यानी सेक्रेशन डायरेक्ट खून में होता है, डायरेक्ट रक्त में। ठीक है, तो वैसी ग्रंथियाँ जो मनुष्य के शरीर में रसायन छोड़ती है, मतलब कि हार्मोन छोड़ती है, उसी को कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलती हैं या स्रावित होती है। सही आंसर है ए। अगला सवाल, एंड्रोजन क्या है? बताइए, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, है ना। एंड्रोजन जो है वो किस में पाया जाता है? नर में पाया जाता है ना, माने कि आदमी में। एस्ट्रोजन जो है वो स्त्री में पाया जाता है ना, माने कि औरत में। ठीक है, तो स्त्री में कौन पाया जाता है? एस्ट्रोजन। और पुरुषों में क्या पाया जाता है? एंड्रोजन। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। एंड्रोजन किस में पाया जाता है? नर, माने कि आदमी होता है, पुरुष है ना, तो नर में पाया जाता है। आगे, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? हृदय स्पंदन माने दिल का जो धड़कन होता है उसको, और श्वसन सांस लेने की गति जो होती है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरिब्रम, अभी थोड़ी देर पहले जाने थे। उसी का काम है इन सारी चीज़ों को भी नियंत्रित करना। जैसे कभी होता है ना कि जैसे कोई बिजनेस करने वाला आदमी है ना, तो आता है, कहता है कि नुकसान हो गया, घाटा लग गया, तुम्हारे बिजनेस में आग लग गया, तो अचानक से दिल का धड़कन बढ़ जाता है ना। ये सब किसके कारण होता है? सेरिब्रम के कारण। ठीक है, और स्मरण करने की शक्ति भी कहाँ से आती है? सेरिब्रम से ही आती है। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, तो जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसके बारे में तुम्हारी किताब में पढ़ाया गया है। पैराथायरॉयड ग्रंथि, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका मैंने परिभाषा भी बताई कि वैसी ग्रंथियां जो हमारे शरीर के अंदर डायरेक्ट खून में माने रक्त में रसायन यानी कि हार्मोन छोड़ती हैं, रिलीज करती हैं, उसी को कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंडाशय भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, वृषण भी अंतःस्रावी ग्रंथि है ना। ब्रूनर ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर है बी। चलो अगला सवाल, रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बताओ। रक्तचाप माने कि बीपी, है ना, बीपी ब्लड प्रेशर की बीमारी, और श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा, है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। ये हमारे दिमाग का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसके कारण रक्तचाप और श्वसन गति को नियंत्रित किया जाता है। अगला सवाल है 26 नंबर, मनुष्य के सूंघने की क्षमता आयतन लगभग कितना होता है? ये तुम्हारी किताब में है, याद किए होगे, 1650 ml। ठीक है, अगला सवाल, पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति क्या प्रदर्शित करती है? प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश का कोई खेल नहीं है। गुरुत्वानुवर्तन माने जड़ के अंदर भी, भूमि के अंदर भी नहीं जाता है। ठीक है, रासायनिक अनुवर्तन होता है, रसायनों का खेल है। ठीक है, तो सही आंसर है सी। 27 का सही आंसर है सी, माने कि पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति रासायनिक अनुवर्तन को प्रदर्शित करती है।
अगला सवाल, किस पादप हार्मोन के उपयोग से वृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है ना, माने कि बड़े आकार के फूलों का उत्पादन किसके द्वारा होता है? इससे पहले भी मैंने बताया था, जिब्रेलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जिब्रेलिन के द्वारा। ठीक है, चलो अगला सवाल, सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाती है? बताओ। आगे जाने की आवश्यकता भी नहीं है, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, इसी में सही ऑप्शन होगा कोई। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा। माने तंत्रिकीय नियंत्रण का मतलब है तंत्रिका तंत्र जो है ना, उसका नियंत्रण और संवहन, ये दोनों काम किसके द्वारा होता है? जंतुओं में, है ना। और जिसके द्वारा भी होता है उसको नापते कैसे, मतलब उसकी इकाई क्या होती है? उसकी इकाई होती है न्यूरॉन। यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन। तो सही आंसर है ए। चलो 29 का सही आंसर हो गया ए। अगला सवाल 30 नंबर, निम्नलिखित में तंत्रिका आवेग का चालन साइट्रोन की ओर करता है कौन? चारों में से कौन करता है? तंत्रिका आवेग का चालन साइट्रोन की ओर, यानी साइट्रोन की तरफ तंत्रिका आवेग को कौन भेजता है? बताओ। एक्सॉन, माइलिन सीए, डेंड्राइटस, या इनमें से कोई नहीं? डेंड्राइटस का काम है ये तंत्रिका आवेग को साइट्रोन की तरफ भेज देता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन न्यूरिलेमा की कोशिकाएं हैं? बताओ। न्यूरिलेमा की कोशिकाएं कौन सी हैं? किसको कहते हैं न्यूरिलेमा की कोशिकाएं? स्वान कोशिकाएं। स्वान कोशिकाएं जो है यही होती हैं न्यूरिलेमा की कोशिकाएं, है ना। चलो तो सही आंसर है स्वान कोशिकाएं। सही ऑप्शन है सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ये सवाल जानते होगे, बहुत ही आसान सवाल है। बताओ। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है उसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, जो पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। सही ऑप्शन है बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है ना? कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन भी? बताओ, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है ना। पैनक्रियाज, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। ठीक है, तो अग्नाशय क्या करता है? हार्मोन भी सेक्रेट करता है और एंजाइम भी सेक्रेट करता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है सी। अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? कितना प्रतिशत भाग पढ़े होगे तुम? अगर नहीं पढ़े तो याद कर लो, मात्र 1%। ठीक है, अग्न्याशय का 1% भाग ही अंतःस्रावी होता है। ठीक है, अगला सवाल, नर जनन तथा मादा जनन हार्मोन को क्रमशः कहते हैं? नर जनन हार्मोन और मादा जनन हार्मोन, बताओ क्या क्या कहते हैं? मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, नर जनन यानी नर में जो हार्मोन होता है उसको कहते हैं एंड्रोजन, है ना। और जो मादा में यानी कि स्त्री में होता है उसको कहते हैं एस्ट्रोजन, है ना। इसको ऐसे लिखेंगे, क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। तो सही आंसर है बी। ठीक है, नर वाले को क्या कहते हैं? नर जनन को एंड्रोजन और मादा जनन को एस्ट्रोजन। ठीक है, याद कर लो। अगला सवाल, चलो अगला सवाल है, किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है? ठीक है, तो ये है HCG। ठीक है, HCG हार्मोन जो है वो सिर्फ गर्भवती महिलाओं के मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर है ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? बताओ, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण कौन सा है? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब है कि जैसे कि मिठाई देकर मुंह में पानी आ जाना, है ना। मम्मी किचन में खाना बनाती है तो मुंह में पानी आने लगता है ना। छींक का आ जाना, जैसे ही किसी भी धूल कण के कांटेक्ट में आते हैं हम लोग तो छींक आ जाता है। आँखों का झपकना, है ना, बार बार आँख झपकते रहता है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया है, ये सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, है ना, ये अपने आप ही हो जाती हैं। ठीक है, और होते रहती हैं। तो सही आंसर है हमारा डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगला सवाल, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? बताओ। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को, देखो ये दिमाग से जुड़ा हुआ है, या आँख से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? घ्राणेंद्रिय पाली, है ना, यही है सही आंसर, ऑप्शन बी। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? बताओ।
मेरुरज्जु की रक्षा कशेरुकु दंड करती है ना? कौन करता है? कशेरुकी दंड, है ना, पीठ में। तो मेरुरज्जु की रक्षा कशेरुकु दंड, सही आंसर है ए। अगला सवाल, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिट्यूटरी, है ना, और इंग्लिश में पीयूष ग्रंथि। तो सही आंसर है ए। मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित होता है क्या कहलाता है? बताओ। मानव खोपड़ी का वह भाग जहां पर मस्तिष्क, है ना, यानी कि असली दिमाग जहां पर है, दिमाग का जो मुख्य भाग है, उसको क्या कहते हैं? बताओ। क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। और यही क्रेनियम क्या करता है? मनुष्य के मस्तिष्क की रक्षा करता है। ठीक है, तो सही आंसर है ए, याद कर लो, क्रेनियम। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो किस रोग के होने की संभावना होती है? ग्वाइटर, ग्वाइटर, घेघा और गलगंड। देखो तीनों एक ही तरह की बीमारी है। ठीक है, तीनों एक ही तरह की बीमारी है और ये तीनों आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो सही आंसर है डी, इनमें से सभी। वह स्थान जहां एक एक्सॉन दूसरे न्यूट्रॉन के डेंड्राइटस से जुड़कर संपर्क स्थापित करता है, क्या कहलाता है? ध्यान से देखना। दो तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, दो तंत्रिका तंत्र, उसके बीच में कुछ जगह खाली रहता है। ठीक है, और उस खाली जगह को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, और उसी खाली जगह पर एक एक्सॉन दूसरे न्यूट्रॉन के ड्राइटस से जुड़ता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग, उस जगह को हम लोग कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, तो सिनेप्स में क्या होता है? एक एक्सॉन दूसरे न्यूट्रॉन के डेट्राइटर से जुड़कर संपर्क स्थापित करता है। तो सही आंसर है बी। ठीक है, अगला सवाल, किस हार्मोन के अधिक स्त्राव से जाइगैटिज्म नामक रोग हो जाता है? जाइगैटिज्म नामक रोग यानी कि किसी मतलब कि वृद्धि होते रह जाएगा, है ना, बढ़ते रह जाओगे, है ना, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? वृद्धि हार्मोन के कारण, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? बताओ। थोड़ी देर पहले बताए थे ना, हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि, इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो सही आंसर है सी। ठीक है, आगे देखो, सेरिब्रम तथा डायनसेफ्लॉन किसका भाग है? तो मस्तिष्क का भाग है, इतना तो हमें पता है ना। अब कह रहा है कि आगे वाले मस्तिष्क के अगले भाग का, या मस्तिष्क के बीच वाले भाग का, या मस्तिष्क के पीछे वाले भाग का, कहाँ का है? सेरिब्रम कहाँ होता है? मस्तिष्क के अग्र भाग में, यानी कि अग्र मस्तिष्क का भाग होता है ये दोनों। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ए, ऑप्शन ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 47, 47 नंबर प्रश्न। देखो चैप्टर 1 में भी पढ़ाए थे कि हृदय के वेशमों का स्थिलन क्या कहलाता है? हृदय के वेशमों का स्थिलन क्या कहलाता है? डायस्टॉल। क्या कहलाता है? डायस्टॉल। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। अगला सवाल, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है ना, और यह प्रक्रिया कहाँ होता है? ये भी पहले चैप्टर का सवाल है। ठीक है, ऊर्जा देना किसका काम होता है? कोशिका में ऊर्जा देना किसका काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह। तो सही आंसर है हमारा बी। ठीक है, पादप हार्मोन का उदाहरण है, इसमें कौन पादप हार्मोन है? देख के बताओ। पेप्सिन, एड्रेनलिन या ऑक्सीन, या इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीन जो है पादप हार्मोन है। ठीक है, बाकी सब पादप हार्मोन नहीं है। अगला सवाल है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा जनन अंग से, बताओ। माने स्त्रियों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन कौन है? प्रोजेस्टेरॉन ये भी है, एस्ट्रोजन ये भी है, थोड़ी देर पहले बताते हैं, और रिलैक्सन ये भी मादा में ही पाया जाता है। यानी कि सारे जो हार्मोन है वो मादा में ही पाया जाता है, यानी औरतों में। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। ठीक है बच्चे, तो चलो ये जो तुम्हारा था चैप्टर 2 से जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल था वो सब बना चुके हो, इसको याद कर लेना। ठीक है, इसको अगर याद कर जाओगे तो परीक्षा में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसको याद कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे चैप्टर में, और यहाँ पे दूसरे विषयों की भी पढ़ाई हो रही है तो उसका भी क्लास कीजिए आप लोग। और बहुत जल्द लाइव क्लास शुरू होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।